तो पता है पटना यूनिवर्सिटी में चल रहा है एडमिशन, जो कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ये 5 जून तक चलने वाला है। 5 जून के बाद आपका आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा वो ऑफलाइन कॉलेज में प्रेजेंट होके अपना एडमिशन करवाएंगे, और जिन बच्चों का नाम नहीं होगा वो सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। अभी सबसे बड़ा बात है कि भैया कितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिया, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट 10,500 बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिया है। आपका कट ऑफ हाई जब 12,000 से 15,000 के बीच में, जब 12,000 से ऊपर आपका बच्चा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपका कट ऑफ ऊपर नीचे जाने वाला है। और फिलहाल इस साल पटना यूनिवर्सिटी ने 2 न्यू कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिस कारण से आपका कट ऑफ थोड़ा पिछले साल के पर्सपेक्टिव थोड़ा कम ही रहेगा। तो अब बात यह है कि भैया मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया है, अब क्या करें? अब आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन तो ऐसे नहीं हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन कॉलेज। मतलब कि जब आप लिस्ट में अपना नाम देखेंगे तो जहाँ पे जिस कॉलेज में आपका जो नाम आएगा, जिस सब्जेक्ट जो आपको मतलब आपका ऑनर्स पेपर जो होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉटेड हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट मिला है आपको, आप उस कॉलेज में ऑफलाइन प्रेजेंट होंगे अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो अब बात है भैया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है वेरिफिकेशन में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। तो सबसे पहले ही जो आपकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी उसमें है आपका अलॉटमेंट लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट लेटर, जहाँ जैसे कि आपने समर्थ पोर्टल पे जाके से पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन किया, वहाँ से अपना फॉर्म भरा, जैसे आपको अलॉटमेंट आ जाएगा आपका, तो आप वहीं पे जाके फॉर्म फिलअप जहाँ से किया था वहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर। और फिर प्रेफरेंस लिस्ट, जो आपने फर्स्ट में किस कॉलेज को चूज़ किया था, सेकेंड में किसको चूज़ किया था, प्रेफरेंस लिस्ट भी आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्या भैया, क्लास 10th का मार्कशीट। क्लास 10th का मार्कशीट आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपको कॉलेज लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है ओरिजिनल, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड के बच्चों का मार्कशीट जो है वो आ गया है, सीबीएसई का अभी तक नहीं आया होगा। तो अगर उस टाइम तक आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आए तो फिर आप डिजी लॉकर से अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, मार्कशीट निकाल लीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी जो है डिजी लॉकर को रिकॉग्नाइज करती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद सबसे इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप में से किसी बच्चों का किसी कारणवश क्लास 12th में कम नंबर आ गया और वो स्कूटनी के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो आपके लिए खतरा है। जब पिछले वर्ष क्या हुआ था कि जिन बच्चों ने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया था उनका मार्क्स उनके पास मार्कशीट नहीं था, जिस कारण से कि वो एडमिशन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। वो डीन सर के पास जाना पड़ रहा था उनको, वहाँ से लेटर पे साइन करवाना पड़ रहा था, तब उनका एडमिशन हो रहा था। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जो लोग स्कूटनी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे वो अपना कॉलेज से मार्कशीट वगैरह जल्द से जल्द मंगवा लें। और उसके बाद सीएलसी अगर आपने कॉलेज लीव किया है तो सीएलसी या टीसी आपको मिल जाएगा कोई स्कूल से, आप टीसी भी अपने साथ रखें। फिर आपको अगर किसी बच्चे का गैप ईयर है, मतलब 1 साल 10th 12th के बाद 1 साल का गैप है, तो वो गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जाके। हापी डिपिट यहाँ आपको कोर्ट से बन जाएगा, पटना कोर्ट से 50-60 रुपये लगता है, बन जाता है वहाँ से। उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट, आपको आपके कास्ट के बेसिस पे या फिर जो भी आपका मेरिट लिस्ट में आपका अलॉटमेंट हुआ है कास्ट बेसिस पे हुआ है, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। EWS, SC ST आपका जो भी है, आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड और माइग्रेशन, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर ले लीजिएगा। और 4 फोटो याद से रख लीजिएगा ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। बस इतना चीज़ आपको रखना है, आपका एडमिशन ही आराम से हो जाएगा। और